आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के 2 मामले कर्नाटक में सामने आए। ओमिक्रॉन संक्रमित एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है। निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वो वापस लौट गया है। वहीं दूसरे संक्रमित बेंगलुरु के ही रहने वाले एक डॉक्टर हैं और उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। Both the cases which we had sent for genomic sequencing from Karnataka have been proved to be Omicron positive. So one person is about 66-year-old who is South African national who has gone back. इन दोनों ही ओमिक्रॉन संक्रमित के सभी प्राइमरी और सेकेंडरी कांटेक्ट को ट्रेस कर लिया गया है। उनके संपर्क में आने वाले 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 5 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई है। उनकी रिपोर्ट जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से अब तक 37 उड़ानें भारत आई हैं, जिनसे 7,976 यात्री भारत पहुंचे हैं। इनमें से 10 यात्री अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के मौजूदा हालात पर समीक्षा बैठक कर इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सारे पॉजिटिव पर्सन हो और उनको 14 दिन मॉनिटर किया जाए। उनके सबके सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहें। हमारा लॉजिस्टिक, चाहे वो पीपीईज हो, N95 मास्क हो, चाहे वे ड्रग्स हो, उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे हैं। अब तक कोरोना का ये नया वेरिएंट दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है और 373 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। सबसे ज्यादा केस दक्षिण अफ्रीका में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहला केस सामने आया है। संक्रमित व्यक्ति कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका था और उसमें हल्के लक्षण पाए गए। करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं। मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। ममता बनर्जी के बाद चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष की कमान संभालने को लेकर कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस जिस आइडिया और स्पेस का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए काफी अहम है, लेकिन जो पार्टी पिछले 10 साल में 90% चुनाव हारी है उसका विपक्ष के नेतृत्व पर कोई दैवीय अधिकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि कंसल्टेंट की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। हम कंसल्टेंट्स की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करते। वहीं प्रशांत किशोर की बातों का बीजेपी ने भी समर्थन करते हुए कहा कि जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है वो भला लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकती है। इन किसी पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है और वो देश का डेमोक्रेसी को क्या देंगे, कैसे बचाएंगे। सांसदों के निलंबन और महंगाई को लेकर आज भी राज्यसभा में हंगामा हुआ है। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सभापति वेंकैया नायडू ने एक बार फिर कहा कि सांसदों को कम से कम अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निलंबन वापसी तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। The day one onwards, we are requesting for a revoke of the suspension. The government is not doing it. We are protesting for democracy. 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद अब विपक्षी पार्टियां सरकार पर किसानों की बाकी मांगे मानने का दबाव बना रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बाकी मांगे भी मांग देनी चाहिए। किसानों की जो मांग है सरकार को तुरंत उस पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। जैसे कहा कमेटी बनाओ MSP के बारे में। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद किसानों को अभी आंदोलन खत्म करने का फैसला करना है। कुछ किसान वापस जाना चाहते हैं, जबकि कुछ किसानों ने आंदोलन खत्म करने के लिए MSP पर खरीद की गारंटी समेत कुछ शर्तें और जोड़ दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे। अमित शाह ने वहां मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। सहारनपुर में अमित शाह ने श्री राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछे। अखिलेश बाबू देख लीजिए,
प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। मंदिर के मुद्दे पर यूपी में राजनीति तेज है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों से सवाल पूछा है कि वो मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर बनने का विरोध करते हैं या नहीं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी हार के डर से ऐसे मुद्दे उठा रही है। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मथुरा के बहाने राम मंदिर के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। अल्लाह जानता है जिस तरीके से ये फैसला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उस जगह राम मंदिर जबरदस्ती बना दिया गया, आईन के खिलाफ हुआ है। उधर बुंदेलखंड के दौरे पर गए अखिलेश यादव ने आज ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मुरादाबाद में रैली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकाली। केजरीवाल ने ऐलान किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर वो 5 गारंटी पूरी करेंगे। केजरीवाल ने पंजाब में मुफ्त बिजली, 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए के बाद अब शिक्षा की गारंटी दी है। पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। पठानकोट में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शहीदों के परिवार वालों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने की 5वीं गारंटी का भी ऐलान किया। हमारी सरकार बनेगी अगर पंजाब का कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या पंजाब पुलिस का कोई भी जवान किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.